बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अफगानिस्तान से इस वक्त बहुत ही इंतहाई नाजुक तरीन सूरत हाल की अपडेट सामने आ रही हैं, क्योंकि अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले के जो ग्रुप्स हैं, उनके मलेशिया हैं, उन्होंने अब बाकायदा जंग का आगाज़ कर दिया है अफगान मुजाहिदीन के साथ। पिछले कुछ दिनों से ये खबरें सामने आ रही थी कि अफगान मुजाहिदीन ने अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद को बाकायदा दावत दी है मुज़ाकरात की कि आइए मिल बैठ कर हुकूमत चलाते हैं, आपको भी गवर्नमेंट में हिस्सा देते हैं। लेकिन अहमद मसूद की कुछ खबरें सामने आई थी कि अहमद मसूद मिलने के लिए राजी हो गए हैं, रजामंद हो गए हैं। लेकिन अब ये खबरें फाइनल आ चुकी हैं, खबरें मसूल हो रही हैं कि अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले का गठजोड़ सामने आ चुका है और इन्होंने बाकायदा जंग का ऐलान कर दिया है। एक तरफ तो ये जंग का ऐलान सामने आ रहा है, दूसरी जानिब हमारे दुश्मन मुल्क का मीडिया इसमें बहुत किरदार अदा कर रहा है। भारतीय मीडिया की जिस तरह चीखें निकल रही है इस ऐलान पर, अहमद मसूद की तरफ जंग के ऐलान पर, उसको भारतीय मीडिया ये तासुर दे रहा है कि असल अफगानिस्तान के हुक्मरान अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले हैं। और अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से भारत की ये 22,000 करोड़ रुपए स्वाहा हो सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अमरुल्लाह साले अफगानिस्तान के नायब सदर थे, लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में देखा जाए तो अफगानिस्तान की हुकूमत अफगान तालिबान के पास है। जो उनका पहले जो कानून थे वो इस वक्त जीरो हो चुके हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं है। अब सिर्फ इस्लामी शरीयत नाफिज करने वाले हैं अफगान मुजाहिदीन। तो इस लिहाज से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अमरुल्लाह साले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है कि वो अपने आप को सदर डिक्लेयर करें या नायब सदर। तो आज हम ये डिस्कस करते हैं जो अहमद मसूद के कबीले ने, या ग्रुप ने, या उसके लश्कर ने, या उसके मलेशिया ने दावा किया है कि आज के दिन, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज के दिन अफगान मुजाहिदीन के 500 लोगों को उन लोगों ने शहीद किया है। इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, वो भी आज डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि कल के दिन अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद ने यह दावा किया था कि हमने तालिबान के पंजगर उस वादी में 300 मुजाहिदीन को कत्ल किया है, शहीद किया है, हलाक किया है। लेकिन अफगान तालिबान ने यह दावा मुस्तरद कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारा इस झड़प में कोई एक शहरी या फिर इसमें कोई एक मुजाहिद भी शहीद नहीं हुआ। लेकिन आज एक नया दावा आ गया है कि उन्होंने बदरी 313 समेत, हालांकि बदरी 313 वो फोर्स है जिसने काबुल में बगैर किसी गोली चलाए के वहां पर अपना सेटअप लाने में कामयाबी हासिल की थी। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि क्या वाकई 500 लोगों को शहीद कर दिया गया है अमरुल्लाह साले की तरफ से, और अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद की इस वक्त ताकत कितनी है, क्या वो अफगान मुजाहिदीन को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं, या फिर अफगान मुजाहिदीन इतने ताकतवर हैं कि पंजशर वादी को वो फतह कर सकते हैं कि नहीं। ये सारी बातें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो मजीद डिस्कशन से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करते हैं। इस वक्त अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में भारतीय मीडिया इतना रोल अदा कर रहा है, इस तरह लग रहा है जैसे ये जंग अफगानिस्तान में नहीं, जैसे भारत में हो रही है। तालिबान ने कब्जा करके, आप जानते हैं, पूरी दुनिया को परेशान किया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद कट्टर शरिया कानून के लौटने की आहट सबको सुनाई देती है और प्रयास भी लगाए जा रहे हैं कि तालिबान के राज से आतंक की जमीन को पैर और माथे पर चिंता की लकीरें तब ज्यादा बढ़ जाती है जब पता चलता है कि अमेरिका, जिसका राष्ट्रपति खुद को लीडर ऑफ फ्री वर्ल्ड कहता है, वो अपनी सेना को वापस बुला लेता है और काबुल के काल का पूरा ठेका अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के सर पर खोल देता है। अमेरिका में इसे लेकर अलग अलग बातें कही जा रही है, वो अमेरिका की बातें, लेकिन भारत का क्या? भारत का अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में बड़ा योगदान है। कितना बड़ा योगदान है अगर आप पूछें तो बता दूंगा, करीब 22,000 करोड़ रुपए। और अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से भारत की ये 22,000 करोड़ रुपए स्वाहा हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं रूबिका लियाकत और आज आपको बताएंगे कि भारत के टैक्स पेयर के, यानी आपके और हमारे 22,000 करोड़ रुपए अफगानिस्तान में कहां कैसे खर्च हुए। शुरुआत नवंबर 2020 से, जहां जिनेवा में आयोजित अफगानिस्तान कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया था कि अफगानिस्तान के सभी 34 प्रांतों में भारत 400 से ज्यादा परियोजनाओं पर काम कर रहा है। यही नहीं, भारत ने पिछले साल अफगानिस्तान में $8 करोड़ के 100 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया। अब बात करते हैं कि भारत ने अफगानिस्तान को बनाकर क्या क्या किया। सलमा डैम, ये डैम जो है वो हेरात प्रांत में बना है और इसे अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम भी कहा जाता है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी, हाँ वही जो चले गए, इस बांध का 4 जून 2016 को उन्होंने उद्घाटन किया था। इसे हरी नदी पर बनाया गया है और इसकी लागत लगभग 2,25,000 करोड़ रुपए है। क्योंकि भारत के न्यूज एंकर, तज्जियाकार, जीडी बख्शी हो, गोरावारिया हो या कोई भी हो, वो इस तरह से इसको हाइड क्रिएट कर रहे हैं। वहां पर ऐसे रेटिंग लेने के चक्कर में
झूठ और पता नहीं क्या क्या वो बातें कर रहे हैं, और वहां पर उन लोगों ने अपने रिपोर्टर्स भेजे हैं और झूठ पर मबनी सारी रिपोर्टिंग वो कर रहे हैं वहां पर। और ये भी तासुर दिया जा रहा है कि अफगान मुजाहिदीन वहां पर आम लोगों पर तशद्दुद कर रहे हैं और खवातीन को स्कूल कॉलेज जाने नहीं दिया जा रहा। हालांकि जो हम तस्वीर देख रहे हैं उन पर तो यही साबित हो रहा है कि जो हमारी खवातीन है वहां पर, बहनें हैं, बेटियां, माएँ हैं, वो आम वहां पर घूम फिर सकती हैं, पर्दे के साथ फिर सकती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वहां पर पर्दे को जरूरी कहा गया है, लाजमी करार दिया गया है। लेकिन भारतीय मीडिया का ये दावा कि वहां पर आम शहरियों को, आम लड़कियों को वहां पर तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है। और नंबर 2 पर इस वक्त पंजशेर में जो सूरत हाल चल रही है उसको भारतीय मीडिया बहुत ही डबल एंगल से ले रहा है। भारतीय मीडिया ये तासुर दे रहा है कि पंजशेर के जो शहरी हैं वहां के, अमरुल्ला साले है वहां पर, अहमद मसूद का कबीला है और उसके साथ उनकी जो मलेशिया है और डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं वहां पर, ये सबका इनका इत्तेहाद हुआ है अफगान मुजाहिदीन के खिलाफ। और भारतीय मीडिया ये तासुर दे रहा है कि अफगानिस्तान की जो हकीकी मानों में तर्जुमानी है वो अमरुल्ला साले के पास और अहमद मसूद के पास होनी चाहिए। हालांकि अहमद मसूद और अमरुल्ला साले वो हैं जो इस वक्त अफगान तालिबान के जो शरीयत नाफिज की हुई है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और उसके बाद अमरुल्ला साले वो भगोड़ा है जिसने भारतीय मीडिया के कहने पर, नरेंद्र मोदी के कहने पर, पाकिस्तान की आर्मी पर तरह तरह के ब्लेम लगाए थे। इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की आर्मी बुज़दिल है, 1973 में जो हमारी जंग हुई थी वहां पर, 1971 में जो जंग हुई थी वहां पर ये भाग गई थी, तरह तरह के इल्जाम लगाए। लेकिन अब ये खुद अपने आप को नहीं देख रहा कि अफगानिस्तान पर अफगान तालिबान काबुल में इंटर जैसे ही हुए तो ये शख्स खुद भाग गया है। अब इसे खुद देखना चाहिए कि वो कितना बहादुर है, वो कितना दलेर है कि वो खुद भाग गया है यहाँ से और जाकर छुप गया है पहाड़ों में। तो ये सारी सूरत हाल है अफगान तालिबान की और उसके बाद पंजशेर की। और इस वक्त जो मेन बात है वो ये है कि अमरुल्ला साले और अहमद मसूद ने ये दावा किया है, ये बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट दी है उन लोगों ने कि हमने अफगान मुजाहिदीन के एक तो आम सिपाही हैं, उसके अलावा इनकी एक स्पेशल फोर्स है जिसका नाम है बद्री 313। तो ये वो फोर्स है, मैंने आपको पहले बताया है कि जो काबुल में एंटर हुई थी तो काबुल को इन लोगों ने बगैर किसी गोली के सारा फतह कर लिया था। मतलब कि इतनी हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल फोर्स है, इतने जैसे हमारे पाकिस्तान के एसएसबी कमांडोज हैं, उसके बाद जैसे नेटो की फोर्स है, अमेरिका की फोर्स है, वो उनसे भी मतलब कि 2 हाथ आगे की फोर्सेज हैं, उनके पास ऐसे इक्विपमेंट्स हैं। हालांकि अफगान तालिबान तो क्लैशनिकोव से सारी जिंदगी लड़ते हैं, लेकिन ये बद्री 313 के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो कि आम अमेरिकन के पास भी नहीं होते। तो ये वो मुजाहिदीन हैं, ये वो फोर्स है जिसने ये सारा कुछ मतलब कि अफगान तालिबान का सेटअप लाने में मदद की थी। तो अब इसके बारे में दावा किया जा रहा है अहमद मसूद और अमरुल्ला साले की तरफ से कि इनके 200 मुजाहिदीन, 313 बद्री 313 के 200 मुजाहिदीन और आम जो तालिबान के मुजाहिदीन हैं, सिपाही हैं, उनको टोटल मिलाकर 500 का फिगर दे रहे हैं, 500 अफराद को शहीद कर दिया गया है। जबकि ये मेरे ख्याल में, और अभी तक जो तालिबान ने स्पोक पर्सन उन्होंने अपडेट्स दी हैं सोहेल शाहीन ने, उसके मुताबिक ये तासुर दिया जा रहा है अफगानिस्तान में कि अमरुल्ला साले और अहमद मसूद का जो ग्रुप है, जो मलेशिया है, जो इनका दहशतगर्द ग्रुप है, वो अफगानिस्तान में हावी होता जा रहा है। हालांकि इसमें कोई सदाकत नहीं है कि अफगान मुजाहिदीन ने उनको चारों अतराफ से घेरा हुआ है। उसके वादी पंजशेर के 3 अतराफ में पहाड़ हैं, एक रास्ता लगता है ज़मीनी रास्ता, और उसके कॉर्नर पर वो खड़े हैं अफगान मुजाहिदीन, और उसके आगे अमरुल्ला साले और अहमद मसूद के लोग घात लगाकर बैठे हुए हैं। और कुछ छोटे मोटे जानी नुकसान हुए हैं, माली नुकसान हुए हैं इसमें। तो अफगान मुजाहिदीन ने भी ये दावा किया है कि उनका भी हमने नुकसान किया है, और उधर से उन लोगों ने भी ये दावा किया है कि हमने अफगान मुजाहिदीन का नुकसान किया है। तो ये यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन ये कहना कि पंजशेर में 500 अफराद को अफगान मुजाहिदीन को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, इसमें दूर दूर तक कोई सदाकत हमें सच्चाई नजर नहीं आ रही। बहरहाल ये है कि वहां पर जंग जरूर हो रही है, यहाँ से अफगान मुजाहिदीन की तरफ से भी ये साबित हो रहा है, उसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भी साबित हो रहा है, ट्विटर्स पर भी हैशटैग पंजशेर चल रहा है, इससे भी मुताबिक साबित हो रहा है। और उसके बाद अमरुल्ला साले और अहमद मसूद की तरफ से भी ये साबित हो रहा है कि वहां पर जंग जरूर हो रही है, और ये जंग भी किसी कोई नॉर्मल जंग नहीं, काफी हाई लेवल पर जंग हो रही है वहां पर। और किसी हद तक ये भी खबरें आ रही हैं कि वहां पर मुज़ाकरात की कोशिशें भी जारी हैं। अफगान मुजाहिदीन की इस वक्त फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि हम मुज़ाकरात करके अहमद मसूद को किसी भी तरह अपने हुकूमत में ले आए, शामिल कर लें, क्योंकि अहमद मसूद का काफ़ी बड़ा कबीला है, उसके पास काफ़ी मलेशिया है, बड़ी तादाद है। जैसे किसी दौर में अब्दुल रशीद दोस्तम की होती थी, इसी तरह आज के दौर में अहमद मसूद के पास मलेशिया है और वो काफ़ी ताकतवर हैं, क्योंकि जिस इलाके में वो बैठे हैं वहाँ पर आसानी से कब्जा करना तालिबान के लिए कोई आसान नहीं। इसलिए कोशिश यही की जा रही है कि उनको मुज़ाकरात के जरिए हुकूमत में लाया जाए। और मजीद क्या न्यूज़ और अपडेट्स आती हैं इसके बारे में हम इंशाल्लाह आपको आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।